नमस्कार दोस्तों। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज हम लोग एक जबरदस्त टॉपिक लेने चल रहे हैं जिसका नाम है एनालॉजी। दोस्तों, एनालॉजी में 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर, और एक शब्दों पर आधारित होता है, एक अंक पर आधारित होता है, एक सेट पर आधारित। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन हम लोग लेंगे। आज हम लोग पहले टाइप का लेंगे, फिर दूसरे टाइप का, इस तरह से लेते चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए, शब्दों पर आधारित जो सवाल है, ये दिया है जैसे राज मिस्त्री साहुल। देखिए, इस तरह के जो सवाल हैं, ये अपने आप में एक सवाल नहीं, ये हमें ये दर्शाते हैं कि इस तरह के जितने भी टाइप हैं वो सब हमको तैयार करना है। जैसे जैसे दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, राज मिस्त्री जो अपने यहाँ मिस्त्री घर बनाते हैं, पास एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं साहुल सूत्र। तो यहाँ पर देखिए, पहले और दूसरे में एक रिलेशन बन रहा है कि राज मिस्त्री का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या होता है, साहुल सूत्र होता है। इसी तरह से शल्य चिकित्सक जो सर्जन होते हैं, डॉक्टर होते हैं, का जो मेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, छुरी का होता है। कहीं पर भी ऑपरेट करना होता है तो पहले कट करते हैं, उसके बाद ऑपरेशन करते हैं। तो आपका जवाब ये हो जाए। मूर्तिकार के लिए कुदाल नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मूर्तिकार के लिए होता है छेनी। मूर्तिकार के लिए क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, छेनी। लोहार के लिए चिमटा नहीं होता है, लोहार के लिए हथौड़ा होता है। लोहार के लिए क्या होता है भाई, सर, हथौड़ा होता है। और बागवान के लिए आरा नहीं होता, आरा तो बढ़ई के लिए होता है। बागवान के लिए क्या होता है, बागवान के लिए होता है खुरपी। तो ये देखिए, ये हमें दर्शाता है कि जो भी प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लोग लेकर चलते हैं। जैसे डॉक्टर बोल दे, डॉक्टर के लिए जो स्टेथोस्कोप, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी पैटर्न के सवाल हम लोग लगाएंगे। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। एक ही दिया है पत्तियां। पत्तियां क्या हो, पत्तियों की जो आवाज होती है मेरे प्यारे दोस्तों, बोलते हैं सरसराहट। इस तरह से वर्षा में झंझनाहट नहीं होती, वर्षा का जो होता है टिप 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 कर, है ना, टायर छंछनाहट नहीं। बादल, देखिए बादल गड़गड़ाता है, बादल की गड़गड़ाहट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये दिया है, जैसे दिया है पुस्तक। पुस्तक में पृष्ठ होते हैं, पुस्तक में क्या होते हैं, पृष्ठ होते हैं, एक एक पृष्ठ होते हैं। इसी तरह से सीढ़ी में क्या होते हैं, कदम होते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, स्टेप। स्टेप 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 चढ़ते चले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है भाई, कदम होता है। आई होप आपको समझ में। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। दूरबीन, दूरबीन से हम क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो करछा, करछा से देखिए सब्जी हुआ, दाल हुआ, निकालने का कार्य करते हैं, तो करछा। चिमटा, छिद्र, छेनी, पसीना, सभी गलत है, करछा निकालना। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये रहा। अब किसान कहाँ होता है भाई, किसान का जो कार्य क्षेत्र है वो क्या है, वो है खेत। इसी तरह से चित्रकार आपको कहाँ मिलेगा, चित्रकार आपको चित्रशाला में मिले, है ना, चित्रकार आपको चित्रशाला में मिले। अगर अभिनेता होता तो वो मंच पर मिलता, है ना, अभिनेता कहाँ मिलता, मंच पर। और चित्रकार कहाँ मिलेगा, चित्रशाला। अगला सवाल, अब देखिए ये सवाल, जैसे टाई कहाँ पहनी जाती है, तो आप कहोगे सर टाई तो गर्दन में पहनी। फिर आपसे पूछा जाएगा भाई टोपी कहाँ पहनी जाती है, टोपी सिर पर पहनी जाती है। पैर में पहना जाता है, ऐसा अगर दिया होता तब बात बनती। फीता जूते में होता है। कमीज कहाँ पहनी जाती है, शरीर में पहनी जाती है। कमीज पैर में तो कोई पहनता नहीं, है ना, पैर में तो क्या मोजा या जूता पहनता है। तो कमीज आपका गलत है, पहला ऑप्शन आपका। नेक्स्ट सवाल, ये देखिए आपके सामने। अब देखिए, एनालॉजी के इन प्रश्नों की खासियत ये है कि ये हर क्षेत्र से आपसे पूछेंगे। ये आपका टोटल चेक करेंगे, अवेयरनेस, आपकी अवेयरनेस कितनी है, आपकी अवेयरनेस की पहचान इसके माध्यम से वो करेंगे। जैसे उत्तर दक्षिण, अब आपको 4 दिशाएं पता हैं, 4 दिशाएं आपको पता हैं, ये उत्तर है, ये दक्षिण है।
ये पूरब है और ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अब पूर्व का क्या हो जाएगा? पश्चिम। ठीक है, ये उत्तर और पूर्व के बीच से कोई दिशा जाती है तो उत्तर पूर्व, ये दक्षिण और पूर्व के बीच से कोई दिशा जाती है तो दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण और पश्चिम के बीच से कोई दिशा जाती है तो दक्षिण, ये उत्तर और पश्चिम के बीच से कोई दिशा जाती है, ये आपका, ये आपका। आई होप आपको समझ में, आई होप आपको समझ में। नेक्स्ट सवाल। तो अब देखिए, उत्तर का दक्षिण हो गया तो पूर्व। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा, ट्राई करिए एक बार। दिया गया है कारखाना, कारखाने में हम क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। अगर कारखाने में उत्पादन होता है तो अस्पताल में क्या होता है? तो अस्पताल में मेरे प्यारे दोस्तों उपचार होता है। अस्पताल में क्या होता है भाई? आप कहोगे सर अस्पताल में तो उपचार होता है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब देखिए, यहां पर एक सवाल यूनिट से रिलेटेड आ गया, हमें यूनिट पता होनी चाहिए। यूनिट से रिलेटेड भी सवाल एग्जाम में बनते रहते हैं, पूछे जाते हैं। ये एकमात्र प्रश्न आपको ये दर्शा रहा है कि जितने भी तरह की बेसिक लेवल की यूनिट हैं, सबसे पहले आपको फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट में लंबाई है ना, लंबाई का मात्रक क्या होता है? आप कहोगे सर लंबाई का मात्रक तो मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? आप कहोगे सर द्रव्यमान का मात्रक तो कम होता है। समय का मात्रक क्या होता है? आप कहोगे सर समय का मात्रक तो सेकंड होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक मेरे प्यारे दोस्तों कैंडेला होता है, कैंडेला होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ताप का मात्रक क्या होता है? तो ताप का मात्रक केल्विन होता है। पदार्थों के परिमाण का मात्रक क्या होता है? पदार्थों के परिमाण का मात्रक होता है, ये 7 आपके मूल मात्रक, ये 7 आपके मूल मात्रक होते, फंडामेंटल यूनिट ये आपके हो। इसके बाद इन्हीं से सारी यूनिट आपकी बनती। कम से कम ये याद होना चाहिए। जैसे शक्ति का मात्रक वाट, तो दाब का मात्रक मेरे प्यारे दोस्तों पास्कल होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और कार्य का मात्रक, तो यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? कार्य का मात्रक। तो ये बताने का उद्देश्य ये है कि जितनी भी तरह की यूनिट हैं उनको आप लर्न कर लीजिए, आपको सवाल यहां से मिल सकता। आगे आते हैं अगले सवाल में। देखिए, जैसे स्प्रिंग का काम क्या है? स्पाइरल रूप में हुई होती, जैसे चूड़ी चक्र के आकार के। चूड़ी कैसे होती है मेरे प्यारे दोस्तों? चक्र के आकार की। अब देखिए, एक्रिनोलॉजी से संबंधित है स्राव से। अब कार्डियोलॉजी है ना, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, आर्थोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ये सारे जो है सिस्टम हमारे शरीर के ही तो होते हैं। जैसे कार्डियोलॉजी किससे है? हार्ट से संबंधित। तो देखिए, केवल इतना पढ़ने से कल्याण होने वाला नहीं है कि आप कार्डियोलॉजी हार्ट पढ़ लिए आपकी बात बन गई, नहीं। आपको ऑस्टियोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा, ओफियोलॉजी भी, जितने भी तरह की ये विज्ञान की शाखाएं हैं इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किससे रिलेटेड है। जैसे नेफ्रोलॉजी है, ये किससे रिलेटेड है? किडनी से रिलेटेड। न्यूरोलॉजी है, किससे रिलेटेड है? मस्तिष्क के रिलेटेड है ना। ऑर्थोलॉजी किससे रिलेटेड है? हड्डियों से रिलेटेड है। तो ऐसे ही जितने भी टाइप के हैं इनको सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। मैं अक्सर बच्चों से इस सवाल के बारे में चर्चा करता हूं और अक्सर ये सवाल पेपर में बनता है। वृत्त, वृत्त और ला। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, वृत्त क्या है? 2D फिगर। 2D का मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई है। गोला क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 3D।
तो इसी वृत्त पर हम गोला का निर्माण करते, इसी वृत्त पर हम गोला का निर्माण करते। अब वर्ग से देखिए यहाँ पर समांतर, चतुर्भुज, घनाभ, घन और आयत सभी दिया है, लेकिन हमारा जो जवाब होगा वो क्या होगा, वो हमारा जवाब होगा घन होगा। हमारा जवाब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा जवाब क्या होगा, घन होगा। तो यहाँ पर हम घन लगाएंगे। ये 2D फिगर है, ये 3D फिगर। अगर यहीं पर आयत दिया होता तो हमारा जवाब हो जाता घनाभ। अगर यहीं पर मेरे प्यारे दोस्तों त्रिभुज दिया होता तो हमारा जवाब हो जाता क्या, हमारा जवाब हो जाता पिरामिड। आई होप आपको बात समझ में। तो यहां पर आपका जवाब। नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। आगरा, आगरा किस नदी के किनारे है? तो आप कहोगे सर आगरा तो यमुना नदी के किनारे है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसके बाद वाराणसी, वाराणसी गंगा नदी। अब ये पूछने का उद्देश्य क्या है, जितनी भी तरह की नदियां हैं, जब मेरे प्यारे दोस्तों आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको ज्योग्राफी के अध्यापक नदियों के बारे में बताएंगे। और ये देखिए नदियों से रिलेटेड सवाल आपको रीजनिंग रहा है, तो वहां पर उसको गहनता से पढ़ना अति आवश्यक। जब आप उसको गहनता से पढ़ोगे तो ऐसे प्रश्नों को आप देखते ही कर। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अब देखिए ये सवाल हमें दर्शाता है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ। तरह से नेपाल का क्या है, गाय। तो ये बताता ये क्या है कि हमें हर देश का राष्ट्रीय पशु याद कर। अगले सवाल पर आते हैं। अब देखिए एक सवाल आ गया, दीप्त तीव्रता या ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। तो अभी दबाव का मात्रक हम लोगों ने पढ़ा था, दाब का मात्रक क्या है मेरे प्यारे दोस्त, पास्कल। पास्कल देखिए आपको दिया है। अगला सवाल देखिए सिंह है, दिया है कर्क रेखा अक्षांश है और प्रधान मध्यांतर कहाँ होती है, देशांतर। तो ये देशांतर कहीं दिया होगा, ये दिया है देश। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, हीरा कुंड। अब देखिए ये हीरा कुंड एक बांध है और ये हीरा कुंड बांध किस नदी पर है? आप कहोगे सर महानदी। तो टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी पर। टिहरी बांध भागीरथी। तो अब आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए कौन सा बांध किस नदी पर है। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके कुकर। कुकर क्या करता है? कुकर छड़ी से खेला जाता है और क्रिकेट किससे खेला जाता है? तो आप कहोगे क्रिकेट तो बल्ला से खेला। तो बल्ला आपका जवाब। क्रिकेट किससे खेला जाता है? बल्ला से खेला। अगला सवाल दिया है हाथी। हाथी की चाल कैसी होती? मंथर चाल होती। हाथी की चाल कैसी होती भाई? मंथर चाल होती। तो घोड़ा, घोड़ा के लिए जग जाहिर है सरपट, सरपट दौड़ना। घोड़ा कैसा दौड़ता है मेरे प्यारे दोस्तों? आप कहोगे सर घोड़ा तो सरपट दौड़ता है। तो आपका जवाब हो जाए सरपट दौड़। अगले सवाल पर आते हैं। अब देखिए ये बड़ा बढ़िया सवाल है, अक्सर सवाल बनता है। विमान, विमान में तो पायलट होता है और जहाज में क्या होता है? जहाज में होता है मेरे प्यारे दोस्तों कप्तान। फौजी नहीं होता है, मेजर नहीं होता है। जहाज में जो होता है उसे क्या बोलते हैं? कैप्टन। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अब देखिए ये प्यारा सवाल है, इसमें लोग अक्सर गलती करते हैं। एक बार मुझसे एक बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा क्या लगाया? उसने कहा सर पेच, पेचकस तो कील, कीलकस। कीलकस नहीं होता, कील को कसा नहीं जाता है, कील को हथौड़ी से पीटा जाता है। तो आपका जवाब यहाँ हथौड़ा होगा, कीलकस नहीं होगा। और ये भ्रमित करने के लिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों इन्होंने कीलकस दे रखा है, जहां पर आप बता सकते हो। अगर आप बताओगे तो ये जवाब गलत माना जाएगा। ध्यान रखिएगा आपका जवाब क्या होगा यहाँ पर, हथौड़ा होगा। तो एग्जामिनर इस तरह से हमारे लिए जाल भी बिछा करके रखते हैं कि हम उस जाल में फंसे, और जैसे ही वो जाल में फंसे वो नंबर काटने के लिए बैठे रहते हैं, तुरंत हमारा -1/4 हो जाए। ये ध्यान रखना है बेटा, ऐसे ही ऑप्शन से आपको सतर्क भी रहना है। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने। देखिए दिया गया है अमीटर।
अमीटर क्या करता है, विद्युत प्रवाह करता है, विद्युत प्रवाह करता है। तो यहां पर देखिए स्केल गति नहीं, वायु वेग मापी वायु, बैरोमीटर से क्या करते हैं हम, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं, तो ये भी गलत है। भूकंप लेखी गलत है। आपका जवाब क्या होगा, वायु वेग मापी से हम क्या मापते हैं, वायु मापते हैं। अगला सवाल दिया है, अब स्कूल में शिक्षक होता है तो न्यायालय में कौन, या न्यायालय में कौन होगा, वकील हो, न्यायालय में कौन देगा आपको, वकील। नेक्स्ट सवाल ये दिया है, घेघा, बहुत प्यारा सवाल है। घेघा एक बीमारी होती है जो आयोडीन नामक खनिज की कमी के कारण होती है, इसलिए कहा जाता है आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग। आयोडीन युक्त नमक, तो नमक में हमारे आयोडीन होता है, उसको ग्रहण करते हैं तो जैसी। और एनीमिया, एनीमिया की ये बीमारी जो होती है इसे हम हिंदी में रक्ताल्पता बोलते हैं। ये लोहे की कमी, आयरन की कमी, आयरन, ऐसा नहीं है कि हम बाजार से आयरन खरीद करके खाते हैं, हम आयरन युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं। जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां जो पालक वगैरह हम खाते हैं उसमें आयरन होता है, तो उसी के माध्यम से वो आयरन का पोषण हमारे शरीर में आ रहता है। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल आपके सामने, ये तो हम लोग कर चुके हैं। ये अगला सवाल देखिएगा, मुर्गी, मुर्गी कहाँ होती है, पिंजरे में। खरगोश, खरगोश कहाँ होता है भाई, खरगोश माद में होता है। आपका जवाब। नेक्स्ट सवाल, दूध हम किस में मापते हैं, आप कहोगे सर दूध लीटर में माप, आम किस में मापते हैं, आम हम किलोग्राम में, आम हम किस में मापते हैं, आम हम किलोग्राम में। नेक्स्ट सवाल, ग्रीष्म में क्या होती है, ग्रीष्म निष्क्रियता, ग्रीष्म में ग्रीष्म निष्क्रियता। और शीत में क्या होता है, शीत निष्क्रियता, निष्क्रियता। अगले सवाल की तरफ, मुद्रा, जैसे कोई मुद्रा बनती है तो कहाँ बनती है, आप कहोगे सर मुद्रा तो टकसाल में बनती है, मुद्रा तो कहाँ बनती है, टकसाल में बनती है। तो ईंट कहाँ पर बनती है, अगर मुद्रा टकसाल में बनती है तो ईंट पेपर बनती है, ईंट कहाँ बनती है भाई, पेपर। क्या आपका, ये आपका जवाब। नेक्स्ट सवाल ये दिया है, उद्देशिका, उद्देशिका संविधान में होती है ना, संविधान में उद्देशिका दिया रहता है। इस तरह से कोई किताब अगर आप लेते तो उसमें ऊपर सबसे पहले क्या दिया रहता है, प्रस्तावना, ऊपर सबसे पहले क्या दिया रहता है बेटा। नेक्स्ट सवाल, वायु पक्षी, वायु पक्षी, वायु में कौन होता है, पक्षी। पानी में कौन होता है, तो पानी में भाई मछली। अगला सवाल, पौधा, पौधा बीज से क्या बनता है, देखिए बीज से पौधा बनता है, कली से क्या बनता है, कली से फूल, देखिए कहीं है ना, फूल दिया है। नेक्स्ट सवाल, अब देखिए क्या दिया है, आरेखण, पेंसिल के द्वारा आरेखण होता है ना, तो ब्रश के द्वारा क्या होता है, पेंट हो, ब्रश के द्वारा क्या होता है, पेंट हो। यहाँ पर आरेखण पेंसिल, तो ब्रश, पेंट इस तरह से होगा, पेंट पहले हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये दिया है आपके, देखिए बड़ा ही प्यारा सवाल है। अक्सर यहाँ पर मैं जब भी क्लास लेता हूँ ऑफलाइन की, चर्चा करता हूँ इस सवाल की, आम फल, और बच्चों से पूछता हूँ आलू, तो तुरंत सामने से जवाब आता है सर सब्जी, है ना। ये गलत है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर सब्जी आप बोलते हो। आम पौधे का कौन सा भाग है, जैसे जड़, तना, फूल, फूल, पत्ती, फल, है ना, कली, ये सब होते हैं ना, उसी तरह से आम पौधे का कौन सा भाग है, आम पौधे का फल भाग है।
आम पौधे का कौन सा भाग है मेरे प्यारे दोस्तों? फल। उसी तरह से आलू पौधे का तना भाग है, याद रखिएगा। याद रखिएगा, आलू, शकरकंद, लहसुन, प्याज, ये सब पौधे के क्या है? तने भाग हैं। ये सब पौधे के क्या है बेटा? तने भाग हैं। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? अब देखिए, ये बहुत ही प्यारा सवाल है। भेड़ मटन, भेड़ का जो मांस होता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसे हम मटन बोलते हैं। इसी तरह से हिरण के मांस को हम क्या बोलते हैं? तो हिरण के मांस को हम वेनिजन बोलते हैं। हिरण के मांस को हम क्या बोलते हैं भाई? हिरण के मांस को हम वेनिजन बोलते हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल देखिए, धन का दुरुपयोग होता है और लेखन की साहित्य। धन का क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? धन का दुरुपयोग होता है, जैसे लोग हमने। उसी तरह से लेखन की क्या होती है? साहित्य। नेक्स्ट सवाल। नदी, नदी का जो छोटा हिस्सा होता है उसे उपनदी बोलते हैं। इस तरह से वृक्ष का जो छोटा हिस्सा होता है ये बोलते हैं शाखा। इसे क्या बोलते हैं? शाखा बोलते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। पोलियो क्या होता है? वायरस होता है। और एंथ्रेक्स क्या होता है? एक प्रकार का बैक्टीरिया। एंथ्रेक्स क्या होता है? एक प्रकार का। अगला सवाल है परिवेशिका। रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको परिवेशिका मिलेगी, है ना? तो डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, ये सही है। स्कूल में आप जाओगे तो आपको कौन शिक्षक मिले? आपका जवाब क्या हो? नेक्स्ट सवाल क्या है? जैसे चंद्रमा के लिए हम चंद्रयान का यूज करते हैं, इस तरह से मंगल के लिए हम क्या यूज करें? मंगलयान। मंगल या यान, मंगल। अगला सवाल दिया है बेल। बेल क्या है? बेल स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है। बेल को किस में रखा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? आप कहोगे सर वेल को तो हम स्तनधारी वर्ग में रखें, तो कछुए को हम कहाँ रखेंगे? कछुए को मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग उभयचर में रखते हैं। कछुए को किस में रखते हैं? है चर में रखते हैं। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? पहला वाला ही ऑप्शन जवाब। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 43। ये दिया है क्रिसमस। यहाँ पर देखिए ऐसे होना चाहिए। क्रिसमस में क्या होता है? क्रिसमस में, क्रिसमस में होता है केक कटता है, ठीक है ना? और फिर ईद में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? ईद में बिरयानी। आपका जो जवाब होगा मेरे प्यारे दोस्त, वो केक और ईद हो। केक और ईद आपको कहाँ दिख रहा है? केक और ईद आपको, केक और ईद आपको कहाँ? नेक्स्ट सवाल, लंबी दौड़। लंबी दौड़ है ना, दौड़ से ही शीत निद्रा, तो निद्रा से रिलेटेड। हाइबरनेशन किससे रिलेटेड? ठीक है। नेक्स्ट सवाल आता है केचुआ। केचुआ कहाँ होता है मेरे प्यारे दोस्तों? जड़ में। केकड़ा कहाँ होता है? जल। केकड़ा कहाँ होता है मेरे प्यारे दोस्तों? नेक्स्ट सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? मोर। तो रीछ कहाँ का है? आप कहोगे सर रीछ, रीछ कहाँ का है भाई? आप कहोगे सर रीछ तो रूस का है। अगला सवाल देखिए क्या हुआ है। मरुस्थल। मरुस्थल में मृग मरीचिका बनती, एक घटना होती है, इसे हम लोग मृग मरीचिका बोलते हैं। वो कहाँ बनती है? मरुस्थल। और महासागर में क्या बनती है? अल नीनो। महासागर में क्या बनती है? अल। आपका जवाब क्या हो जाएगा? नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने। देखिए बड़ा ही सवाल, बाह्य दल। बाह्य दल कहाँ होता है? फूल में। फूल में बाह्य दल होता है। इसी तरह से टायर कहाँ होता है? आप कहोगे सर टायर साइकिल। टायर साइकिल। लास्ट सवाल ये आपका है, दिया गया क्या?
जिल्द, जिल्द कहाँ होता है भाई? जिल्द आपको मिलेगा पुस्तक में, पुस्तक का जो ऊपरी चढ़ाते हैं जिल्द। इसी तरह से चित्र में चौखटा होता है। चित्र में क्या होता है? चौखटा होता है। जैसे कोई चित्र हम फ्रेमिंग पर आते हैं, फोटो फ्रेम, तो जो बाहर का आवरण होता है भाई, उसे हम क्या बोलते हैं? चौखटा बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं भाई? चौखटा बोलते हैं। तो ये आज आपके 50 प्रश्नों की शब्दों पर आधारित एनालॉजी थी है। इससे आगे कल हम लोग अंकों पर आधारित एनालॉजी। तो आज मेरे प्यारे दोस्तों इतने पर ही हम लोग विराम लगाएंगे। मिलते हैं कल, तक के लिए।